तो दोस्तों टाटा केमिकल ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे कंपनी ने डाटा यहाँ पर करोड़ में अनाउंस किया है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3,999 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री पर चलते हैं तो उसमें कंपनी ने 3,730 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू गिर कर 3,590 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इन्हें साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मतलब कि साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही हमें रेवेन्यू गिरता हुआ ही नज़र आया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3,803 करोड़ के खर्च किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री पर चलते हैं तो उसमें कंपनी ने 3,566 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे थोड़े बढ़कर 3,584 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इन्हें साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें हल्की सी तेज़ी है। और अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो इनमें गिरावट भी देखने को मिली है। मतलब कि ये ऑलमोस्ट कंपनी के में कंट्रोल में ही नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 267 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री पर चलते हैं तो उसमें कंपनी ने 194 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी ने 21 करोड़ का घाटा हुआ है, यानी मुनाफा नहीं हुआ, कंपनी को बदले में घाटा हुआ है। यह कंपनी के लिए थोड़ी सरप्राइजिंग बात रह सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 7 रुपये 61 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर थ्री पर चलते हैं तो उसमें कंपनी का ईपीएस 6 रुपये 20 पैसे। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस माइनस के 2 रुपये 8 पैसे में देखने को मिला है। यानी कि कंपनी के रिजल्ट बहुत ही खराब आए हैं, बेहतर नहीं आए। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही हमें गिरता हुआ ही नज़र आया है। और अगर कंपनी के खर्चे की बात करें तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट यानी कंपनी के कंट्रोल में ही नज़र आ रहे हैं। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट तो इस बार बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया, माइनस में आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।